बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की, भक्त समाज की जय। साहिब बंदी परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, आप लोगों के समक्ष सतगुरु कबीर साहब की साखी पर चर्चा करते हैं, जो कई दिनों से चर्चा चल रही है। तो आइए मनन करते हैं। गुरुत्ता हंसा मोती बिकानिया कंचन थार भराए, जो जाको मर्म न जाने सोता को काह कराए। हंसा जीव चेतन मनुष्य, मोती मोती मुक्ति, जो भ्रामिक गुरु जाको माने मुक्ति का। साहब कहते हैं जैसे हंस पक्षी मोती के प्रलोभन में बधिक के हाथ फंस जाता है और बाजार में बिकता है, वैसे ही चेतन मानव मुक्ति के प्रलोभन में पड़कर तथा थाली में स्वर्ण मोहरे भर भर कर गुरुओं को अर्पित करता है और उनके जाल में फंसकर कचरे गुरु में बिक रहा है। स्वयं मुक्ति का रहस्य नहीं जानते, फिर वो दूसरों को क्या बताएंगे। हंसा मोह के प्रलोभन में बिक रहा है, अर्थात कल्याण के प्रलोभन में, मुक्ति के प्रलोभन में संसार में बिक रहा है। ज्ञान के जो इच्छुक होते हैं, मुमुक्ष होते हैं, उनको गुरु की जरूरत होती है, तो कोई गुरु मिल जाते हैं। दुनिया में तमाम गुरु हैं, सच्चे सदगुरु का मिलना बहुत कठिन होता है, बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि वो जो कहीं सही ज्ञान दे सके, सही गलत का, खाद्य का पारख करा सके, परखा सके। किंतु अब ज्ञान का मुमुक्षु है, मुक्ति की चाहना रखने वाला, इच्छा रखने वाला जो विरही जीव है, उसको तो गुरु से मतलब है। गुरु कर लिया, फिर वो अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देना चाहता है, और ये करना भी चाहिए, उसका धर्म भी है, कर्तव्य भी है। जब तक वो समर्पित नहीं होगा, पूर्ण मन से लगेगा नहीं, पूर्ण भाव से लगेगा नहीं, उसको लाभ मिलेगा नहीं। किंतु कल्याण तो तब होता है, सही जानकारी, सही ज्ञान, सही बोध तब होता है जब सद्गुरु मिलते हैं, अर्थात जो मुक्ति के रहस्य को खुद जानते हैं, तभी तो हमें बता पाएंगे, तभी तो मनुष्य उनसे लाभ ले पाएगा। बाकी तो दुनिया में गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, गुरु सदा सो बंदिए शब्द लखावे दाव। गुरु गुरु में भेद होता है, गुरु गुरु में भाव, गुरु गुरु में भेद होता है, उनकी भावनाओं में, उनके विचारों में भेद होता है, फर्क होता है। साहब कहते हैं कि उन्हीं गुरु की हमें ज़रूरत है, उन्हीं की बंदगी होनी चाहिए, या उन्हीं की वंदना करना चाहिए जो हमें मुक्ति का दांव बताए, युक्ति बताए। सोई पारख प्रगट गुरु, जहाँ नहीं अनुमान
सो प्रत्यक्ष पूर्णमल रह यथार्थ जान। पंचग्रंथि में बात आती है, जो पारख को प्रकट कर दे अर्थात उसका अनुभव करा दे, आपको परखा दे, हमें परखा दे, जहाँ अनुमान की बात ना हो। अब हम विचार कर सकते हैं कि जो मुक्ति है, जो कल्याण है, स्वयं से हटकर कैसे हो सकता है। स्वयं का तो अनुभव होता है, प्रत्यक्ष में उसका समझ में आता है, लेकिन बाहर जो परमात्मा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर, मुक्ति के नाम पर गुरु संतों ने बात बताई है कि वो बाहर है, बस साधना करो, तपस्या करो, गुरु शरण में पड़े रहो, अपने आप मिल जाएगा। जो अनुमान की बात है, भोजन के लिए तो अनुमान नहीं किया जाता है, उसे स्वयं ढूंढा जाता है, बनाया जाता है, और उसके लिए जो भी मेहनत करना पड़े करना पड़ता है। तो करने में कोई दुख भी नहीं होता है, क्योंकि वो सामने दिखाई देता है और उसका हम प्रत्यक्ष में मेहनत करके प्राप्त भी कर लेते हैं। लेकिन परमात्मा के नाम पर केवल अनुमान में पड़े रहना, कल्पना में पड़े रहना, जिसका बड़े बड़े लोगों से पूछ करके जाना जा सकता है कि भाई क्या वो खुद मुक्ति का रहस्य जान पाए। साहब कहते हैं ना कि जो जाको मरम न जाने, जो स्वयं खुद उस दशा को, उस मुक्ति, उस परमात्मा को नहीं जानता, ताको कहा कराए, वो दूसरे को क्या बताएगा। दुनिया में 4 प्रकार के गुरु बताए जाते हैं। सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी बताते थे, असली, नकली, फसली और दखली, ये 4 प्रकार के गुरु। असली सदगुरु को कहते हैं जो सही गलत का निर्णय देता है, खाद्य खाद को परखाता है, सही गलत क्या है, सही क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसके भेद को बताता है, वो असली होता है। वो आत्मा को बाहर नहीं बल्कि स्वयं में परखाता है। राम जो हृदय में मैं तू के रूप में प्रकट हो रहा है, आवाज दे रहा है, वही परमात्मा है। इस बात की परीक्षा कराता है, इस बात का अनुभव करा देता है, और यह बताता है कि तुम अपने को हटा करके देखो दुनिया में, क्या पाओगे। कुछ नहीं पाने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला है। केवल अपने को हटा दो। जीव को हटा दिया जाए दुनिया से तो किस परमात्मा की जरूरत है। एक मंदिर में भी पंडा दिन भर पूजा करता है, लेकिन ताला बंद करके रखता है। स्वयं उसको भगवान पर भरोसा नहीं है, चोर पर भरोसा है, क्योंकि असली भगवान तो चोर है। वो जब चाहेगा चुरा ले जाएगा, जब चाहेगा पकड़ लेगा, जब चाहेगा आंख निकाल लेगा। भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ खास बात है जीव, जीव के रूप में जो है, मनुष्य के रूप में जो है, कुत्ता बिल्ली के रूप में जो है, इनसे तो डरता है, इन्हीं के लिए तो ताला बंद करके रखता है। क्योंकि मूर्तियों को भी चुराने वाले लोग होते हैं, वहाँ जो गल्ला में पैसा होता है उसको भी चुराने वाले होते हैं। अगर भगवान है तो ताला बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया को चलाने वाला एक ताला को नहीं संभाल पाएगा, एक गल्ला को नहीं संभाल पाएगा, अपने को नहीं संभाल पाएगा। तो असली जो सही गलत का निर्णय दे, परखा दे, वो सदगुरु होता है। असली, नकली, नकली वह होता है जो पंडई करता है, देवी देवता भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, जानता कुछ नहीं है, केवल पेट धंधा के नाम पर, जीव स्वाद के नाम पर बलि भी करवा देगा और तमाम तरह के कर्मकांड करवा देगा वो।
और उससे रहस्य पूछो, जानकारी कुछ उसको है ही नहीं, क्योंकि खुद अटका है, खुद अबोधी बना हुआ है, खुद भ्रम में है, दुविधा में जी रहा है, तो क्या बताएगा। फसली, नकली के बाद आता है फसली। फसली वह होता है जो भेष बदल लेता है, फसल के समय में भेष बदल लेता है। भेष बदल करके, अब दाढ़ी बाल पहले से है, भेष बदल लिया, अब गांव गांव घूम लिया, भक्तों में घूम लिया, जहाँ परिचितों में घूम लिया, ट्रेन में अपना चला गया, भेष बदल करके कुछ गीत गा करके अपना मांग लिया। तो भेष बदल करके वो अपना पेट धंधा एक प्रकार से उसका होता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। कुछ गीत गा लेता है, कुछ भजन गा लेता है कबीर साहब के या किसी महापुरुष के, बस उसी से अपना वो और फिर जब सब तरफ से जानेगा, उगाह लाएगा, उसीली कर लाएगा, तो घर में धरेगा, उसी को बेच करके साड़ी लाएगा, ब्लाउज लाएगा, खाद लाएगा, पानी लाएगा। तो इसे फसली माने कहा जाता है, जो फसल के समय में भेष बदल करके लोगों से मांग लाए, उसे फसली कहा जाता है। उसे कोई बैराग नहीं है, उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, कोई संतों में श्रद्धा भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध करता है, लोभ करता है, मोह करता है, न जाने क्या क्या बंधनों में बंधा हुआ है, वही घर गृहस्थी में उलझा हुआ है, राग द्वेष में। लेकिन अब फसल के समय में, अब दुनिया तो भेड़ी है, हिंदुस्तान भेड़िया दशान कहा गया है। वो विचार कहाँ करती है, भेष के नाम पर पूजा कर लेती है, मान लेती है, दे भी देती है। तो फसल के समय में आप कई बार देखे होंगे, कार से आते हैं लोग। एक बार यहाँ पर आए थे, एक कार भर करके लाल लाल कपड़ा में, तो सदगुरु श्री निर्धुन साहब इसमें परीक्षा लेते थे पहले। तो मेरे से कहे कि जाओ देखो, चटाई बिछा दो, अगर ये एक साथ बैठ गए तो जान लो ये साधु वधु नहीं है। तो मैं देखा कि सच में सब बैठ गए उसमें, न उसमें कोई गुरु, न चेला, न कोई मर्यादा, सब उसी में बैठ गए, पान खाए हैं। कहे महाराज, अब साहब तो उठे ही नहीं अपने खाट से, कुछ नमस्कार भी नहीं किए। कहे बैठो, लाओ कुछ पानी वानी पिला दो। तो मैं कुछ ला के रख दिया। तो फिर कहते महाराज कुछ चाय पानी होना चाहिए। कहा चाय तो बाजार मिलता है वहाँ चौराहे में। कहाँ इतने दूर से संत महात्मा आए हैं, आखिर आप लोगों को सेवा करना चाहिए, और आप लोग वहाँ हमको भेज रहे हैं। कहा नहीं, चाय हम लोग न पीते हैं न पिलाते हैं। पान खाए, साहब जी बस देखते ही उनको जान लिए थे, और थोड़ी देर में खुदे भाग गए वो। साहब कुछ पूछे ही नहीं, न चाय न पानी न कुछ। पानी तो लाके मैं साहब जैसे रख दिया, दे दिया। तो इसे फसल के समय में वो अपना बढ़िया से वेशभूषा बना लेते हैं, और दर दर उनको ये भी होश नहीं है, क्योंकि अगर संत होते तो संत का ज्ञान होता उन्हें। संतों के पास जा कर के कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग आए हैं, बताओ सेवा करना चाहिए। ये बड़े बड़े महात्मा थे, उनको ये भी होश नहीं है कि कहाँ हम बैठे हैं। तो फसली और दखली, एक दखली होता है जो दूसरे की जमीन को दखल कर लेता है, वो चालबाज होता है। एक नेता बुद्धि का होता है, मूर्ति रख देता है, फिर वहाँ थोड़ा सा घेरा मारता है कांटा वाटा से लगा करके, धीरे धीरे वो कांटा को बढ़ाते 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 1 बीघा में बना लेता है। फिर वो धीरे धीरे वहाँ पर पूरा बंजर जमीनें हड़प लेता है, हड़प करके बढ़िया मूर्ति को थोड़ा सजा देता है और कुछ प्रचार कर देता है, और फिर धीरे से उसको अपने नाम करा लेता है। फिर वहाँ घर बना लेता है, फिर वही पत्नी भी रहने लगती है, बच्चे भी रहने लगते हैं, पूरा उनका घर हो जाता है। सरकारी ज़मीन को हड़प लेना, दखल कर लेना, और फिर अगर वो ज़्यादा माइंड वाला है,
नेता बुद्धि का है तो दूसरे की ज़मीन को भी हड़प लेता है। कई जगह ऐसे देखने को मिलता है, क्योंकि भगवान के नाम पर वो सब करने को तैयार है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती करता है, प्रेम से दान के रूप में और भी तमाम कोई लड़के भी ले लेते हैं। तो वो दखले बड़े अच्छे ढंग से श्री साहिब जी बताया करते थे। और अपने साहब भी, श्री निर्धुन साहब भी बताते थे, 4 गुरु होते हैं, गुरु, गोरु, गुरुआ और सदगुरु। अपनी देहाती भाषा में गुरु का मतलब होता है माता पिता भाई बंधु, जो जिनसे सीख मिले, शिक्षा मिले, जो अपना पढ़ाया है, जिससे हम शिक्षा लिए हैं, तो वो भी गुरु है। गुरु गोरु वही पंडई करने वाला, मांसाहारी, कर्मकांड करने वाला, दूसरे को ठगने वाला। गुरु गोरुआ वही फसली, जो घूमने वाला, भेष बदल करके। और अंतिम में सदगुरु सही ज्ञान देता है। वे खुद के प्रलोभन में नहीं रहता, मुझे क्या मिलेगा इससे। जो दे देगा धन्यवाद है, नहीं देगा कोई बात नहीं। कोई मांग उसके पास होता ही नहीं है। बस वो सहज जीवन जीते हैं और शिष्यों के द्वारा, भक्तों के द्वारा जो सहज मिल जाता है नमक रोटी, उसी को खा करके अपना काम चलाते हैं। दान के रूप में जो मिल गया, कोई व्यक्तिगत उनकी मांग नहीं होती है। संतों के नाम पर कभी इशारा कर देते हैं कि लाओ भाई कुछ संतों की सेवा करो, तो जो समझदार होते हैं वो करते हैं। कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं होता है। लेकिन जो ठग होते हैं उनको 1 रुपए दो, 2 रुपए दो, 5 रुपए दो, नहीं लेते हैं, फेंक देते हैं, क्रोध करते हैं, मांगते हैं, और 1 धरा 2 धरा गल्ला भी मांगते हैं, खुल करके कह देते हैं। तो ये गुरुजनों से, संतों से गुरु की परिभाषा सुनने को मिली। वास्तव में जो खुद के रहस्य को नहीं जानता है, वे दूसरे को क्या बताएगा। खुद ही मुक्ति से दूर है, कल्याण से दूर है, उसका एक अंश भी नहीं जानता है। तो ऐसे गुरुओं से हमें सावधान रहना चाहिए। साहब सावधानी देते हैं, क्योंकि पानी पिए छान के, गुरु करे जान के। ये इशारा संतों ने किया है। कहावत में बात चलती है कि भाई जैसे पानी छान करके पिया जाता है, वैसे गुरु जान करके करना चाहिए। उसको पहले जान लो। जैसे वो हमसे कई परीक्षाएं लेता है भक्ति देने के लिए, वैसे हमें भी परीक्षा लेना चाहिए, क्या हमारे गुरु लायक हैं। जैसे सदगुरु अभिलाष साहब के पास कोई जाता था तो अक्सर वो कहते थे, कुछ पुस्तकें हमारी पढ़ते हो। अगर वो बताता है हाँ गुरुदेव आपकी पुस्तकें पढ़ते हैं, और तब फिर उसी में जान लेते थे कि पढ़ता है तो इसका मतलब जानता है हमको, और जानता है तो इसको दीक्षा देने में कोई बुराई नहीं है, तो दे देते थे। अगर वो नहीं पढ़ता है, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, पुस्तकों को समझा नहीं, देखा नहीं, तो फिर कहते पहले पुस्तकों को पढ़ो, पहले जानो समझो मैं तुम्हारे लायक हूं कि नहीं। कल छोड़ दो तो ठीक नहीं है। तो पहले जानो मुझे, अगर मैं तुम्हारे लायक हूं तो आओ, स्वागत है, नहीं तो अपना तमाम दुनिया में घूम रहे हैं। तो सहज ही नहीं देते थे, वो प्रेमी बनाए रहते थे, कहते थे आते जाते रहो, समय आएगा तो दे दिया जाएगा। तो ये गुरु की तरफ से परीक्षा होती थी, और ये ईमानदारी है एक प्रकार से। उनके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई टुन 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 घंटी बजावे, झाप दिन झपना, ठाकुर जी का भोग लगाओ गपक जाए सब अपना। ऐसा उनके अंदर भाव नहीं होता है कि बस आओ कान में कहा दे कुर्र, तुम चेला हम गुर, रुपया पैसा धर, मर चाहे तर, मरो चाहे तरो, इसका कोई लोभ ही नहीं है उनके अंदर। वो कनफुकवा गुरु नहीं होते हैं, वो साफ साफ प्रत्यक्ष में सबके सामने अपनी बात कहने वाले होते हैं। सही चीज
छिपाई नहीं जाती, वो सबके सामने बताई जाती, कही जाती। अब ये है कि उसमें अब हीरा का जो अधिकारी है उसे ही दिया जाता है, सबको तो दिया नहीं जाता है। अब हीरा सबको दे देंगे तो जान भी नहीं पाएगा। ये मानव जीवन एक हीरा के समान है, इसकी कितने लोग कीमत करते हैं। कहा जाता है एक धोबी रास्ते में जा रहा था, उसे एक मणि मिल गई जो हीरा था, वो जान नहीं पाया, उसी को माला के रूप में अपने गधे को पहना दिया। सोचा यार मेरे गधे को बहुत अच्छा लगेगा, ये पहना दिया। संयोग से एक जौहरी आ रहा था, देखा कि यार ये तो बहुत बेशकीमती, ये तो हीरा है, ये धोबी लगता है नहीं जानता है। तो उसने कहा कि भाई गधे के गले में क्या बांधे हो, इसे मुझे दे दो, मैं इसका उपयोग कर लेता हूँ। कहा नहीं नहीं, मेरे गधा को बहुत अच्छा लगता है। कहा अरे कुछ पैसा ले लो, 10 रुपए ले लो। कहा नहीं मैं नहीं दूंगा, मुझे मेरे गधे को बांधना है, बहुत अच्छा लग रहा है। तब वो चला गया, सोचा अभी बाद में फिर जाऊंगा, फुसला करके ले लूंगा। संयोग से दूसरा एक जौहरी आ गया और वो पूछता है, देखा तो अवाक रह गए, तो बहुत कीमती हीरा है और ये धोबी इसे लगता है नहीं जानता है। तो उसने कहा भाई ये मुझे दे दो, मुझे काम है इसका, तुम पैसा ले लो मुझसे। अच्छा 10,000 रुपये ले लो, चलो लो। वो तुरंत ले लेता है 10,000 रुपये और वो हीरा को उसे दे देता है, तो चला गया। अब वो तो करोड़ों का था, 10,000 में मिल गया, कौन घाटा था। अब धोबी को 10,000 फ्री में मिल गया, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं था कि हीरा है। तो 10,000 लेकर के वो खुश हो गया और फिर जा करके वो अपना काम बनाया। अब इधर वो जो पहले जौहरी आया था, वो सोचा कि मैं चलता हूँ, ले लेता हूँ। तो उसने कहा कि लाओ भाई मुझे दे दो, और पैसा बढ़ा के मैं दे देता हूँ। कहा वो तो मैं दे दिया। तो अवाक रह गया, कौन लेगा, कितने में दिए। कहा 10,000 में। कहा अरे वो तो करोड़ों का था, तुम्हें 10,000 में क्यों दे दिए। कहा ये तुम जानो, मैं तो जानता नहीं था, ये तो तुम परखने वाले थे ना, हीरा और कंकड़ की पहचान तो तुम जानते थे, मैं तो धोबी रहा, केवल कपड़ा धोता था, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो 10,000 मिल गए, यही बहुत खुशी की बात हुई फ्री में, क्योंकि रास्ते में उसको पाया था। उसकी कीमत न जानने की वजह फिर भी मुझे 10,000 रुपये मिल गया, लेकिन तुम तो उसकी पहचान जानते थे, करोड़ों का है बता रहे हो और मुझे 10 रुपये दे रहे थे। ये तो तुमने धोखा खाया ना, मैं तो धोखा खाया नहीं। तो सच में ये मानव जीवन भी बस हीरा के समान है, इसको जो परखता है तो वो इसकी कीमत आंकता है और खुशी का अनुभव करता है और अपने जीवन के रहस्य को समझ करके मुक्ति का आनंद लेता है। और जो नहीं समझता है, केवल मुक्ति को सुनता है और एहसास करता है कि मुक्ति लेना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, संतों की संगत करना चाहिए, केवल ऐसे भावनाओं में जानता तो है पर उसको करता नहीं है, बस 10 रुपए के हिसाब से उसको बेचता रहता है, अर्थात खराब करता रहता है। जीवन को धोखे में खोना ही 10 रुपए जैसे कौड़ी के दाम के जैसा उसे मानो खो रहा है। तो साहब कहते हैं कि हंसा मोती विकानिया कंचन थार भराए, जो जाको मरम न जाने सुताको का कराए। हमें ऐसे गुरु की जरूरत है जो कर्मकांडी ना हो, अनुमान कल्पना में ना भटकाए, बल्कि सही गलत का निर्णय दे और प्रत्यक्ष में अनुभव कराए। और उस प्रत्यक्ष में जो भी हम मेहनत करते हैं वो खलता नहीं है। भगवान के नाम पर सारी मेहनत अंत में पश्चाताप का कारण बनती है। कितने गुरु ऐसे हैं, उनसे पूछो बुढ़ापा में क्या आपने कुछ समझा, कुछ जाना, तो केवल पश्चाताप करते हैं कि क्या बताएं। अब भगवान की माया, भगवान की लीला, जब उनकी इच्छा होगी तभी तो होगा। बस अंदर अंदर घुटन, इतने दिन हो गए अभी तो कुछ नहीं मिला। लेकिन पारखियों से पूछ करके देखें, भले वहां तक न पहुंचा हो लेकिन उसको गर्व है और एहसास है, ये अनुभव है कि मेरे अलावा, उसको पता है कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है यहाँ पर केवल धोखा है।
भटका देने वाला है, भ्रम में डाल देने वाला है, चाहे वो रूप हो, चाहे गंध हो, चाहे रस हो, जो भी विषय हो, केवल भ्रम में डालने वाला है। और अनुमान कल्पना वाले तो भ्रम है ही है, वहां तो केवल भ्रम है, सच्चाई है ही नहीं। सच्चाई तो स्वयं में है, क्योंकि आप सच हैं। शरीर सच होते हुए झूठा है, किंतु आप में सच होते हुए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप सच हैं, ये पक्का है। इसको गारंटी के साथ कहा जा सकता है, क्योंकि आप बचपन में थे, आप में कोई बदलाव नहीं। आप जवानी में थे, बुढ़ापा में थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। और बचपना में थे तो कहाँ से आए थे? इसका मतलब कहीं थे तब तो आए थे। आप सच हैं, शरीर बना हुआ है, बीच में बना हुआ है, क्योंकि उसमें बनते बिगड़ते हुए देखा जा रहा है। बचपना बिगड़ गया, जवानी आ गई, जवानी बिगड़ गई, बुढ़ापा आ गया। वो बनना बिगड़ना उसमें लगा हुआ है, इसलिए वो भी प्रत्यक्ष में पता चल रहा है। लेकिन आप बचपना में जैसे अनुभव कर रहे थे, वैसे आज अनुभव कर रहे हैं। मैं हूँ ये अनुभव, मैं हूँ बचपन में आपका अनुभव था, आज भी है, आगे भी रहेगा। मैं हूँ यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। फिर इसके आगे पीछे जो भी ज्ञान होता है वो बुद्धि का ज्ञान होता है। लेकिन मैं हूँ यह बोध है, एक प्रकार से गहराई है, और इस गहराई में हमें उतरने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें ऐसे गुरुओं की ज़रूरत है, ऐसे संतों की ज़रूरत है जो हमें मैं का बोध दे। दुनिया में डॉक्टरी का बोध मिल जाता है, इंजीनियर का बोध मिल जाता है, और तमाम तरह के बोध मिलते हैं, ज्ञान हो जाता है, लेकिन मैं कौन हूँ इसका बोध नहीं होता। जाति को लेकर, ऊंच नीच को लेकर, गरीबी अमीरी को लेकर के लोग उलझे रह जाते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ, एक दिन यहाँ से मुझे जाना भी है, ये बात भूल जाता है। इसलिए मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है, इस बात का गहराई से अनुभव करना चाहिए। साहेब जी उसी को याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन का अनुभव, मनुष्य जीवन के रहस्य को जानने के लिए हमें संतों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी संगत करें, ऐसे संतों की खोज करें, जितना पढ़ो उतना इसमें हीरे मोती मिलते हैं। तो इस बात का हमें अनुभव होना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब को जो बीजक पढ़ लेता है, वो मानो पूरी दुनिया को पढ़ लेता है और अपने जीवन को सहज ही जान जाता है, मानव जीवन की कीमत को जान लेता है। हीरा अपनी कीमत को नहीं जानता है, लेकिन मनुष्य अपनी कीमत को जान सकता है। मनुष्य दुनिया की कीमत को जानने वाला, मनुष्य अपने कीमत को नहीं जानता है, यही उसकी भूल है। तो आए हम सब इसका चिंतन करते रहें और अपने जीवन को महान बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय। शाहे बंदी साहेब।